अभी अभी किसी ने एनरोल किया जो मेरा प्रोग्राम है, जहाँ पे लाइफ टाइम अगर किसी को सेशंस लेने हैं, मुझसे बात करनी है, तो एनरोल कर सकते हैं, जो कि 1 लाख भर के है। तो उसने उस प्रोग्राम में किसी ने एनरोल किया और वो पूछ रहे थे कि क्या, मतलब वो ऑलरेडी अवेयरनेस चीज़ को प्रैक्टिस करते समझते काफ़ी हद तक। तो उनका पहला सवाल यही था कि मतलब स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट किया जा सकता है क्या। तो ये सवाल पूछते ही मैंने बोला, मुझसे पूछने से अच्छा आप साइलेंस से ही पूछो, क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं उस साइलेंस से इसी वक्त अभी। चलिए कनेक्ट करते हैं। सब ये काट कूट के सब कुछ अपना बाजू में रख दो, माइंड को, थॉट्स को, बिलीव्स को। आ गया साइलेंस। एक मिनट इस साइलेंस में आप रहो। साइलेंस में रहते हुए अगर आपको और कोई आवाज़ें सुनाई दे रही है या आपको खुद के विचारों की भी आवाज़ सुनाई दे रही है तो सुनाई देने दो, लेकिन फिर भी एक साइलेंस एक बड़ा स्क्रीन हो जाता है जिसमें ये छोटी 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 चीज़ें, राइट। इस साइलेंस में स्पेसिफिक पर्सन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि अगर यही साइलेंस हम सबका सत्य है और ये हम सबका एहसास है, कॉमन एक्सपीरियंस है, जो मैं यहाँ बैठ के एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आप वहाँ बैठ के एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये आपके स्पेसिफिक पर्सन का भी सत्य है। तो एज दिस साइलेंस, एज दिस प्रेजेंस इन दिस करंट मोमेंट, हम और आप या वो स्पेसिफिक पर्सन अलग कैसे है? नॉन सेपरेशन, नॉन डुअलिटी में ही है ना। सेपरेशन और डुअलिटी है कहाँ? तो ये सवाल कि क्या स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट हो सकता है, ये भी आपके सेपरेशन से निकल रहा है। समझ में आ रही है बात? स्पेसिफिक पर्सन जैसा कुछ होता नहीं है, अवेयरनेस होता है, बस साइलेंस होता है। लेकिन अब अगेन आप उस साइलेंस में आ जाते हो, जैसे अलग अलग आवाज़ें आ रही है, पंछियों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, फ़ैन की आवाज़, किचन में से आवाज़, वैसे ये एक डिज़ायर लटका हुआ है स्पेसिफिक पर्सन का उसी अवेयरनेस साइलेंस में, जिसका हम सब पार्ट है। तो हाँ, इट इज़ अवेलेबल टू यू इंस्टेंटली, इमीडिएटली। बस ये जो रेजिस्टेंस है इन मैनिफेस्टिंग योर स्पेसिफिक पर्सन, उसको हटाने में या उस वो हट जाएगा जिस वक्त आप ये साइलेंस, ये अवेयरनेस, आपका प्रेजेंस समझ जाओगे। फिर आपको वो लिमिटेशन नहीं बचेगा आपके अंदर स्पेसिफिक पर्सन का। और जब भी वो चीज़ आए अगेन एंड अगेन वापस, स्पेसिफिक पर्सन, ये सर्कमस्टांस, ये स्टोरी, उसको अलाउ करो। मैं ये नहीं कह रही कि स्टोरीज़ को दबाओ या फ्लिप करो, लेकिन इमीडिएटली कम बैक टू योर ओरिजिनल स्पेस, योर फाउंडेशनल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी नहीं बोल सकती, इसको क्या बोलूँ यार मैं, ट्रू नेचर, जो भी, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, साइलेंस, वॉइड गैप, नथिंगनेस, एवरीथिंग, गॉड, यहाँ पे वापस आना है। और इस बड़ी स्पेस में बैठ के रह के आपको उस स्पेसिफिक पर्सन का डिज़ायर लटका रहने दो, फिर उस स्पेस में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये समझ जाएगा कि अरे जिस अवेयरनेस में मैं हूँ अभी, उसी अवेयरनेस में भी तो उस स्पेसिफिक पर्सन है, आ जाएगा यार फिजिकल रियलिटी में, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं उसमें।
बड़ी बात छोटी बात तब बन जाती है जब हम फिज़िकल रियलिटी के एविडेंस पे चलने की कोशिश करती है। फिज़िकल रियलिटी के एविडेंस पे हमारा एक पार्ट है जो चलता है, दैट इज़ आवर ईगो, लॉजिकल माइंड। वो बार बार बोलता रहता है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, और वो बोलना ही रुकावट बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि हमारी समझ बड़ी नहीं है उस फिज़िकल एविडेंस के बियॉन्ड। हमारी समझ बड़ी ही नहीं हुई, क्यों? इसलिए जब भी फिज़िकल रियलिटी में जो नहीं है उसको मैनिफेस्ट करना होता है, हमें डिज़ायर और मैनिफेस्टेशन उसी चीज़ का करना पड़ता है जो फिज़िकल रियलिटी में है नहीं। तो तब जाके हमें उससे जुड़ना पड़ता है जो फिज़िकल रियलिटी के बियॉन्ड है, क्योंकि वहीं से वो चीज़ें आती है जहाँ से डिज़ायर आया, जिस दुनिया से, उसी दुनिया से जाके जुड़ना होता है आपको। उसी दुनिया में अपनी पहचाननी होती है, ताकि फिज़िकल रियलिटी में फ्लो हो जाए ईज़िली। आपका डिज़ायर आ रहा है एक अदृश्य दुनिया से, और उसका आप प्रूफ ढूंढ रहे हो जो आँखों से देखा जा सकता है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। आँखों से दिखता है उस दुनिया में जो हो, अगर होता इस भी तो ये डिज़ायर होता ही नहीं ना। समझ में आ रही है बातें? तो ऐसे शुरुआत हुई है अब उनके सेशन की, और मैंने उनको बोला है टू सिट इन दिस न्यू थॉट नहीं, मतलब न्यू रियलाइजेशन फॉर अ डे और सो। आज उसमें ही वो टाइम बिताने वाले इस न्यू फाउंड रियलाइजेशन में। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। ओके, चलिए, ठीक है, टेक केयर।